नमस्कार। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी के चरणों में मैं नमन अर्पित करता हूँ। मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत सौर्यम चैनल में आप सभी विद्वज्जन सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लें, जिससे संस्कृत के सभी ग्रंथों का पंक्तिशः अध्ययन एवं विशिष्ट व्याख्यान को सुन सकें, श्रवण कर सकें, उसका लाभ उठा सकें। संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे सभी संस्कृत अनुरागियों को इसका लाभ मिल सके। आज के विशिष्ट वक्ता का मैं संस्कृत सौर्यम चैनल में हृदय से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए हम एक विशिष्ट व्याख्यान की तरफ चलते हैं। धन्यवाद। यत् ज्ञानं यत् प्रज्ञानं यच्च विश्वं यदक्षरं यच्च मृत्युः अमृतं हि यच्च यद्देवाः हिरण्यगर्भश्च यच्च विद्या विद्ये तत्सत्यं तदनन्तं ब्रह्मवेद। प्रणम्य शिरसा देवौ पितामह महेश्वरौ नाट्यशास्त्रं प्रवक्ष्यामि ब्रह्मणा यदुदाहृतम्। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। आज का जो विषय है वो पंचम वेद नाट्य। यह जो विषय है वस्तुतः इसका अभिप्राय ऐसा समझना चाहिए कि नाट्य को वेद क्यों कहा। पंचम वेद है तो नाट्य को पंचम वेद कहना ठीक है। बहुत से शास्त्रों को वेद के समान माना गया है, पंचम वेद कहा गया है। नाट्य को पंचम वेद कहने की आवश्यकता क्या है और क्यों कहा, इसके पीछे तर्क क्या है, इसके पीछे प्रमाण क्या है। तो इन सब बातों को समझने के लिए और इन्हीं तत्वों को, इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रख करके हम आज आपसे कुछ बात करेंगे। आप सभी का यथा योग्य अभिवादन, नमस्कार। इस परिप्रेक्ष्य में वेद है और नाट्य है, तो कुछ नाट्य की बात करेंगे और कुछ वेद की बात करेंगे और इन दोनों का समन्वय करेंगे। तो यहाँ जो हम चर्चा करेंगे नाट्य की दृष्टि से, एक तो नाट्य शास्त्रीय परिदृश्य क्या था उस समय का, और उसमें जो आत्रेय प्रभृति ऋषियों ने 5 प्रश्न किए थे वो, और उसके बाद भरत मुनि ने जो उत्तर दिया है जग्रा पाठ्यम ऋग्वेदात इत्यादि, उसको भी देखेंगे। और भरत पुत्रों के जो नाम है, जो शिष्य या पुत्र कहिए उनके जो नाम है उस पर चर्चा करेंगे। अप्सराओं के नाम की चर्चा करेंगे और किन देवताओं का, किन दैत्यों का इसमें उल्लेख किया भरत मुनि ने, उनकी चर्चा करेंगे। और प्रयोजन लाभ सिद्धि की चर्चा करेंगे, विधि निषेध मंडप रक्षा और देव तत्व की व्याख्या, इतना इसमें करेंगे। अब समय 2 बजे तक रहेगा, जितना हो सकेगा उसमें हम इतनी चर्चा कर लेंगे। तो सबसे पहले 2 बात हम आपसे करेंगे, एक वैदिक कर्मकांड की और दूसरे नाट्य के कर्मकांड की। दोनों को प्रयोग कहा गया है। जिस प्रकार से यज्ञ को प्रयोग कहा गया है वैसे ही नाट्य को भी प्रयोग कहा गया है। तो नाट्य में और वेद के कर्मकांड में एक साम्य है यज्ञ में कि दोनों को प्रयोग कहा गया है। और ये प्रयोग क्यों कहा गया ये विचारणीय हो जाता है। देखिए, वैदिक कर्मकांड जब होता है तो वैदिक कर्मकांड में यह संसार, यह लोक ही यजमान के रूप में है और उसका प्राप्तव्य संबित है, संबित तत्व है, ठीक ना। तो वैदिक कर्मकांड रूप में है और उसका प्राप्तव्य संबित है। नाट्य में सहृदय यजमान के रूप में है और उसका प्राप्तव्य रस है, ठीक है। तो अब थोड़ी सी कर्मकांड का जो अभिनय है उसकी चर्चा करेंगे
और नाट्य के अभिनय की चर्चा करेंगे संक्षिप्त रूप में। तो देखिए, कर्मकांड में जो ब्राह्मी सृष्टि है, उस ब्राह्मी सृष्टि का अभिनय देखने की चेष्टा है। हाँ, तो ये जो कर्मकांड है, उस कर्मकांड में ब्राह्मी सृष्टि का अभिनय देखने की चेष्टा है, और वैसी ही चेष्टा देखने की करनी भी चाहिए। क्यों? कहा कि जो आभिनयिक शरीरी कर्म है, उस आभिनयिक शरीरी कर्म के विनाश या वध अथवा असंभूति, ये उपनिषद का शब्द है असंभूति, संभूतिम असंभूतिंच, तो उस असंभूति का अर्थ है असंभव, विनाश। तो उसके समाप्त हो जाने से ही ब्रह्म विद्या अर्थात वेदार्थ रूप विद्या की सत्यात्मकता का ज्ञान, उसकी पूर्ण प्राप्ति होती है। अब नाट्य में क्या है? तो कहा कि नाट्य इसका भौतिक रूप है, लेकिन इससे जिस पूर्णता का अनुभव होता है वह स्वसंवेद्य है, और वह आनंद अखंड आनंद है। इसकी यह अखंडता, लोकोत्तरता ही हम रस के रूप में जानते हैं। इसे ही विगलित वेद्यांतर शून्य कहते हैं, और यह शून्य जिससे भरता है उसे कहते हैं रस। अब देखिए, वैदिक कर्मकांड और नाट्य, इन दोनों में एक तरफ संबित है, कर्मकांड में संबित है और नाट्य में रस है। यही इन दोनों का प्रतिपाद्य है। अब इस दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो बात आगे बढ़ती है। दो तथ्य यहाँ और विचारणीय हो जाते हैं। एक तो साक्षात्कृत धर्मा ऋषि और देवता, और इन दोनों पर विचार करते हैं। तो जो साक्षात्कृत धर्मा ऋषि हैं, तो उन्होंने किन धर्मों का साक्षात्कार किया? तो उसके लिए कहते हैं जो सृष्टि विद्या के मूल तत्व हैं उनका उन्होंने साक्षात्कार किया। मूल क्या है? कहा देवता है, छंद है, ऋषि है, स्तोत्र है। इनके रूप में जो अमृत और मर्त्य, भौतिक और अभौतिक, इन सृष्टियों का जो अद्भुत वर्णन है, उस अद्भुत वर्णन का इन्होंने साक्षात्कार किया, उनका अनुभव किया, और इसी से इनको कहा कि ये साक्षात कृत धर्मा ऋषि है। जैसे ये जो हमने जिन धर्मों की बात की है, ये बड़ी रहस्यात्मक है। जैसे कह दिया देवरथ विद्या, ऋग्वेद में एक विद्या की चर्चा मिलती है, देवरथ विद्या की। अब देवरथ विद्या क्या है? का ये प्रतीकात्मक विद्या है। कैसे इसको समझा जाए? तो जैसे कोई रथ अपने चक्र पे, पहियों पे घूमता है, गतिशील होता रहता है, वैसे ही यह विश्व रूप रथ जो है, संसार रूप जो रथ है, काल चक्र से गतिशील होता रहता है। इसे ही देवरथ विद्या कह दिया। कहीं इसे एक चक्र, कहीं सप्त चक्र नामों से भी कहा गया है। अब ये तो हो गया साक्षात्कृत धर्म ऋषि। अब थोड़ा सा कर्मकांड के बारे में हम चर्चा कर लेंगे, तब नाट्यशास्त्र पर आएंगे। देखिए, कर्मकांड है क्या? कर्मकांड का विकास क्यों हुआ? तो वेद का जो कर्मकांड पक्ष है, उसका विकास ही भौतिक सृष्टि को जानने के लिए हुआ है। जानने के परिप्रेक्ष्य में इसको समझना चाहिए। क्यों? कहा संहिता युग में ही कर्मकांड से भ्रांतियां होने लगी थी, और बहुत से मंत्रों में जो उसके अर्थ आते थे, उस मंत्रार्थावगति में भी लोगों को भ्रम होने लगा था कर्मकांड के दौरान। और उसी समय एक मंत्र मिलता है उस समय की भ्रांतियों को लेकर के कि ऋचो अक्षरे परमे व्योमन यस्मिन् देवा अधि विश्वे निषेधुः यस्तन्न वेद किम ऋचा करिष्यति य इत्तद विदुस्त इमे समासते। अब यह तन्न वेद, जिसने मंत्र को नहीं समझा, जिसने अर्थ को नहीं समझा, ऋचा क्या करेगी?
तो जो ऋचा को समझेंगे, जान सकेंगे, वे ही अर्थ को जान करके उसका समुचित विनियोग, समुचित प्रयोग उसका कर सकेंगे। तो इस दृष्टि से कह सकते हैं कि वस्तुतः कर्मकांड का जो आरंभ है वह मनुष्य को, अर्थात यजमान को, पूरी सृष्टि में वेद की मान्यता है कि प्रत्येक मनुष्य ही यजमान है, और यजमान इसलिए है कि उसमें भगवत तत्व है। तो उस मनुष्य को विश्व का जो मूल ब्रह्म है, उस ब्रह्म का ज्ञान कराने के लिए कर्मकांड का आरंभ हुआ था। और ये कहा ब्रह्म का ज्ञान कराना क्या आवश्यक है, कहा यही तो उसकी आत्मोपलब्धि है। मनुष्य की उपलब्धि क्या है, यही है कि उसे ब्रह्म तत्व का ज्ञान हो सके। कहा इसका प्रमाण क्या है, तो दो मंत्र हम आपको बताते हैं। एक तो प्रश्न पूछा कि यम मृत्युजो बहुधा कल्पयंता सचेतसो यज्ञमिमं वहन्ति यो अनुचानो ब्राह्मणो युक्त आसीत कासुत तत्र यजमानस्य संबित। पूछ रहे हैं कि जिस तत्व को ऋत्विज लोग अनेक प्रकार से कल्पना करके बताते हैं और विद्वान जिसे यज्ञ मान के चलते हैं और उसी प्रकार व्यवहार भी करते हैं, और अनुचान ब्राह्मण जिसे ब्रह्म कहते हैं, ऐसे उस परम तत्व का ज्ञान मनुष्य को, अर्थात यजमान को, किस रूप में होगा? बहुत बड़ी बात है। ऐसे ब्रह्म तत्व का ज्ञान किस रूप में होगा, कैसे उसको जानेगा मनुष्य? इसका भी उत्तर एक मंत्र से देते हैं कि यह एक एवाग्निर्बहुधा समिद्ध एक सूर्यो विवस्वमनुप्रभूतः एकैवोषाः सर्वमिदं किं भात्येकं वा इदं वि बहुव सर्वम। का यह संपूर्ण पिंड जिससे हुआ है वह यजमान उसको जान सकेगा। वो जिस रूप में है, अग्नि रूप में है, अनेक प्रकार रूप में है, समिधा रूप में है, वही सूर्य है, वही उसी से यह पिंड उत्पन्न हुआ, वही उषा रूप में प्रकाशित है, और जिससे यह सब कुछ प्रकाशित होता है वह है संबित का अलग अलग प्रकार। कुल मिलाकर के संबित के ही रूप में सारे सृष्टि का, सूर्य, उषा इत्यादि का बोध होता है, ज्ञान होता है। तो इस प्रकार जब हम विचार करते हैं तो तात्विक रूप से तो रहस्य खुलने लगता है कि एक ही अग्नि समिधा भी है, सूर्य भी है, उषा भी है, और वे ही भौतिक पिंड के रूप में भी होता है। और यह भौतिक पिंड के रूप में जब आता है तो यहीं से सृष्टि के आरंभ का संकेत है, यही सृष्टि से आरंभ होता है। और इस प्रकार की कल्पना से वेद का यज्ञीय कर्मकांड पक्ष विकसित होता है, और इसे ही बाद में कल्प शास्त्र के नाम से जाना जाता है। और आपको बतावें कि आप लोग काव्य शास्त्र पढ़ते हैं तो काव्य शास्त्र के लिए एक नाम आता है क्रियाकल्प। यह क्रियाकल्प नाम भी वहीं से आया, नाट्य को लेकर के। नाट्य में भी कल्पना और क्रिया अर्थात कर्म है, तो नाट्य में भी कल्पना और कर्म होने के कारण वही परंपरा आगे बढ़ी, और काव्य के लिए भी क्रियाकल्प शब्द का विकास हो गया है। अब आप देखिए कि नाट्य में, काव्य में और वेद के भीतर कितना अंतः संबंध है, इस पर आप विचार कर सकते हैं। इस दृष्टि से कुछ लोग कर्मकांड की आलोचना करते हैं, तो कहीं से कर्मकांड निंदनीय या व्यर्थ नहीं है। क्यों का यह सृष्टि विषयक ब्राह्म तत्वों की विकास स्थिति का चित्रण करता है। ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद आदि इसके प्रमाण हैं, और इनमें मंत्रों की दार्शनिक व्याख्या है जिससे सभी की संगति लग जाती है। हम बहुत उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन इसे ऐसा समझना चाहिए कि मंत्रात्मक वेद और तत्वात्मक ब्रह्म, इनका तादात्म्य है। मंत्रात्मक वेद में ब्रह्म की व्याख्या साक्षात्तया नहीं दिखाई देती, कम दिखाई देती है, और रहस्य रूप में अधिक है। अब यह रहस्यवाद क्या है, तो इस रहस्यवाद को निहारावृत शैली के रूप में समझना चाहिए। निहार कहते हैं जैसे कुहासा होता है ना, जाड़े के दिनों में अगर कुहासा गिरता है तो पूरा चारों ओर छा जाता है और दिखाई नहीं देता कि आगे क्या है, आभास होता है कि आगे कुछ है। लेकिन जब सूर्य का प्रकाश निकलता है तो उसका बोध हो जाता है, वो कुहासा छट जाता है। तो ऐसे ही जब ज्ञान हो जाता है तो मंत्रार्था भगति में जो भ्रम रहता है, जो कुहासा रहता है, वह दूर हो जाता है, उसमें फिर कोई समस्या नहीं आती। इसे ही निहार शैली कहा गया। निहारेण प्रावृता जल्प्या
जासु त्रिप उक्त शासश्चरन्ति, ऋग्वेद में 10वें मंडल का मंत्र है ये। अब आप पूछ सकते हैं कि भाई सांसारिक जो निहार है उसे तो हम जानते हैं, वेद में किस प्रकार का निहार हो सकता है, कि वेद में किस प्रकार का खुलासा हो सकता है। तो उसके लिए देवतावाद है, पशुवाद है, इनकी समासोक्ति है, इन सबों को मिला के समझना चाहिए। देखिए एक उदाहरण आपको देते हैं, पशुवाद। आप सभी लोग काव्य के बारे में जानते हैं, छंद पढ़ते हैं। छंद में 4 ही चरण क्यों होते हैं? और जब 4 चरण होते हैं तो प्रथम और द्वितीय में तो संयोग होता है, लेकिन द्वितीय तृतीय में नहीं होता है। ये गाय के 4 पैरों को ले लीजिए, तो आगे के 2 पैर, पीछे के 2 पैर। तो आगे के 2 पैर तो समानांतर हैं, एक साथ है, पीछे के 2 पैर अलग है। तो वैसे ही छंद की भी स्थिति है। और पशु जिस प्रकार से भार का वहन करता है, वैसे ही छंद भी शब्द के रूप में अर्थों का वहन करता है। बिना शब्द के अर्थ चलेंगे नहीं, इसीलिए छंदों को पशु कहा गया है। और इसी से छंद के 4 चरण होते हैं। अब इस निहारावृत शैली का लाभ क्या है? कहा इस निहारावृत शैली में ही परम ज्योति प्रतिष्ठित है। जिसे हम ब्रह्म या ब्राह्म सृष्टि कहते हैं, वो इन्हीं वादों से उसका निरूपण होता है। और ब्रह्म की और सृष्टि की व्याख्या भी इसी शैली से की गई है। समझ लेने पर जो भी भ्रांतियां होती दूर हो जाती हैं। परवर्ती काल में इसको स्पष्ट करने के लिए, इसको और समझाने के लिए रामायण, महाभारत, श्रीमद् भगवत गीता, विशेष रूप से पुराण, आगम और अन्य इसी प्रकार के अनेक ग्रंथों का निर्माण हुआ। और उसी क्रम में जो आगम शास्त्र का निर्माण हुआ, उसी में इस नाट्य शास्त्र का भी निर्माण है, जो कि समासोक्ति, रूपक इत्यादि से इन तत्वों का निरूपण करते हैं ये सब सारे ग्रंथ। तो इस दृष्टि से देखते हैं कि जो प्राचीन परंपरा हमारे ज्ञान की परंपरा है, वह तो ऋषियों की ही है। और नाट्यशास्त्र भी उसी आर्ष परंपरा में हमारा ग्रंथ आके प्रतिष्ठित हो जाता है। तो इस दृष्टि से हम भरत मुनि को मुनि कहते हैं, ऋषि की ही परंपरा में मानते हुए आगे बढ़ते हैं। अब इससे हम कह सकते हैं कि यह शैली जो है रहस्यात्मक ज्ञान अर्थात ब्रह्म, विज्ञान अर्थात भौतिक सृष्टि और ब्राह्मी सृष्टि, इनका समन्वय है, इनसे भरा हुआ है। एक बात यहाँ हम और आपसे कहना चाहते हैं कि एक आपने त्रिपाद ब्रह्म के बारे में सुना है। ब्रह्म है तो त्रिपाद ब्रह्म ही जब भौतिक शरीर धारण करता है तो चतुष्पाद हो जाता है। कैसे? तो ब्रह्म है, जीव है, जीव अर्थात आत्मा, जिसके बारे में कहा गया है वासांस जीर्णानि यथा विहाय, जो आत्मा कभी मरती नहीं है, वो आत्मा जीव है। और एक आत्मा है भूत आत्मा, जिसे हम मन कहते हैं। और एक और आत्मा है जिसे हम भौतिक आत्मा कहते हैं, अर्थात शरीर। तो अब आत्मा के ही 3 हो गए, जो नित्य आत्मा है वो, और भूतात्मा अर्थात मन, और शरीर आत्मा जो भौतिक शरीर है, 5 भौतिक है। इन चारों का जब समन्वय करते हैं तो चतुष्पाद ब्रह्म हो जाता है। और त्रिपाद तो नित्य है, चतुष्पाद होने के लिए भगवान को भी अवतार लेना पड़ता है, राम और कृष्ण के रूप में। और उनमें जो सोम तत्व है वो भौतिक शरीर बनकर उनका आता है, इसीलिए उन्हें रामचंद्र और कृष्णचंद्र कहा जाता है। ये बात हो गई। अब इस प्रकार से इस प्रतिपादन का जो सारांश है, हम कह सकते हैं कि वैदिक वाङ्मय में प्रत्येक तत्व रूप देवता का निरूपण प्रायः अतिशयोक्ति या अत्यंतातिशयोक्ति रूप में किया गया है। इस प्रकार की अतिस्तुतियों को या अतिशयोक्तियों को बहुत लोग, बड़े विद्वान लोग उचित नहीं मानते हैं।
उनकी दृष्टि में यह सब अवैज्ञानिक और किसी प्रकार की विशेषता से रहित है, इसीलिए उनको लगता है कि वेदों का कोई अर्थ नहीं है, वेद ऐसे ही कह गए हैं। अब उनको भी इसका अर्थ नहीं लगता जब कोई कहता है चत्वारि श्रृंगा त्रयोदशे पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तास्वस्य, अब उनको उसका अर्थ नहीं लगता, तो इसमें वेद की तो गलती नहीं है, ये उनको अर्थ समझना चाहिए। तो ये जो हमने पीछे निहारावृत शैली की बात की है, जो रहस्यात्मक शैली की बात की है, वो इन सबों से युक्त है। और जब इन मंत्रों में जिन तत्वों की व्याख्या की गई है वे सूक्ष्म, गहन, रहस्यात्मक और अलौकिक शक्तियों के केंद्र हैं, और उनका प्रभाव आत्मा रूप विकास उनका प्रभाव तथा आत्मा रूप विकास ही सृष्टि के रूप में दृष्टिगोचर होता है। अतः इस प्रकार के तत्वों की व्याख्या किसी सामान्य भाषा से नहीं, अपितु परिकल्पना से पूर्ण अति स्तुतियों के साथ यथार्थ के लिए की गई है। ब्राह्मण उपनिषद आरण्यक के वाक्य इन्हीं तत्वों का सम्यक निरूपण करते हैं, और इन्हें किसी भी प्रकार की अतिशयोक्ति या अतिस्तुति या अति कल्पनावाद के रूप में मानना बड़ी भारी भूल होगी। तो ये हो गया कर्मकांड का पक्ष। इस दृष्टि से नाट्य शास्त्र पर हमको विचार करना है, और जब इस दृष्टि से हम नाट्य शास्त्र पर विचार करने चलते हैं तो नाट्य शास्त्र का जो पहला दृश्य हमारे सामने आता है कि भरत मुनि अवकाश के दिन बैठे हुए हैं, समाप्त जप्ते मृतिनम स्वसुतैः परिवारितम अनध्याय कदाचित्तु भरतम नाट्य कोविदम मुनः परिपासीनम आत्रेय प्रमुखा पुरा पपरच्छुर महात्मानो नियतेन्द्रिय बुद्धया। आत्रेय आदि जो प्रमुख ऋषि हैं वो आके उनसे पूछते हैं। ये एक तरह से जैसे आजकल समीक्षा होती है विश्वविद्यालयों की, नए सिद्धांतों की, नए पुस्तकों की, नए विचारों की, यह एक प्रकार उस समय के लिए ऐसा ही क्रम चलता था। देखिए क्या था, परिदृश्य क्या था उस समय। एक तो भरत मुनि जो नाट्य के समय का नाट्य शास्त्र में प्रयोग किया ईर्ष्या क्रोधादि सम्मूढ़ लोक का, लेकिन उसके साथ वेद भी तो समानांतर चल रहे थे ना। तो जब विद्वानों में ये चर्चा हुई, ऋषियों में चर्चा हुई कि भरत मुनि नाट्य शास्त्र की रचना किए हुए हैं और उसको उन्होंने पंचम वेद के रूप में कह के प्रतिष्ठा उसकी की है, तो ऋषियों में के मन में आशंका उठी कि भाई किस चीज़ को ये वेद कह रहे हैं, ऐसा कौन सा नाट्य शास्त्र, वेद तो अपौरुषेय है। तो अभी तक तो हम लोग अपौरुषेय तत्व को ही वेद कहते थे, और ये किस पौरुषेय तत्व को ये वेद कहने जा रहे हैं। एक प्रश्न उठा, जिज्ञासा उठा, और ये परीक्षण बुद्धि से ये जिज्ञासा उठी है ऋषियों में। तो ऋषियों का एक समवाय, एक समुदाय, एक दल भरत मुनि के पास आता है और प्रश्न करता है कि आपने क्या किया है, ये आपका नाट्य शास्त्र कहाँ से आ गया, अभी तक तो अपौरुषेय वेद था, ये आप पौरुषेय को कैसे ना वेद कह रहे हैं। पूछ रहे हैं ना, नाट्य वेदा कथम ब्रह्मन उत्पन्न कस्य वा कृते। थोड़ा सा इसका टोन बदल दीजिए, कहिए ये नाट्य वेद कहाँ से हो गया, कहाँ से आप ले आए, तब आपको इसका प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, इसकी संगति लग जाएगी कि अभी तक तो वेद ही पौरुषेय कहे जाते थे ना, ये आपने कैसे कह दिया। और कहते हैं कि ये वेद सम्मित है। अच्छा, बनाए तो किसके लिए बनाए, वेद तो थे सबके लिए चल रहे थे, आपने कैसे बना दिया। कत्यंग, अब देखिए वेद है षडंग, आपने इसको वेद कहा है तो इसमें कितने अंग हैं ये भी बताइए। प्रमाण इसमें क्या है, इसका प्रयोग कैसे होगा। प्रयोग तो होता है वेद में अनेक विविध प्रकार के प्रमाण माने गए हैं याग में, और इसमें आपका क्या प्रमाण होगा, इसका प्रयोग कैसे होगा। हमारे यज्ञों का तो प्रयोग है, यज्ञों कैसे करना उसका विधि विधान है, इसको आप कहते तो इसमें क्या प्रयोग है, ये सब बताइए। इसी से कहा कि सर्वमेतद् यथा तत्वं भगवान महर्षि, आदर भी दे रहे हैं, बड़े आदर भाव के साथ कर रहे हैं कि आपको यह निर्दिष्ट किया जाता है कि इन सभी तत्वों का आप यथोचित उत्तर देवें। एक प्रकार से यह बाध्यता भी है भरत मुनि के लिए ऋषियों के द्वारा, इसको इस रूप में भी समझना चाहिए।
इसके बाद भरत मुनि उनका उत्तर देते हैं। तेषां तु वचनं श्रुत्वा मुनीनां भरतो मुनिः प्रत्युवाच ततो वाक्यं नाट्यवेदकथां प्रति भवद्भिः शुचिभिर्भूत्वा तथा वहितमानसैः श्रूयतां नाट्यवेदस्य संभवो ब्रह्म निर्मितः। ये जब पूरा प्रश्न उनका हो जाता है तो उनके ही प्रश्न को अभिनव भारती में आचार्य अभिनव गुप्त ने उसको स्पष्ट किया। थोड़ा बीच का हम अंश छोड़ रहे हैं समय को देखते हुए। तो जो सबसे पहला प्रश्न आया कि नाट्यवेद कथम उत्पन्न, अभिनव भारती लिखते हैं कि केन प्रयोजन केन प्रकारेण उत्पन्न तत्प्रयोजनस्य वेदेभ्य एव सिद्धेः। कहा कि अगर आप इसको नाट्यवेद कहते हैं तो किस प्रयोजन से आपने इसका निष्पादन किया है, नाट्य शास्त्र का निर्माण किया है, और वह प्रयोजन अगर है तो वह वेदों से सिद्ध होने वाला ही प्रयोजन होना चाहिए। अगर आप नाट्य शास्त्र को वेद कहते हैं तो जो प्रयोजन है वेद के, उससे अलग इसका प्रयोजन नहीं हो सकता है। दूसरा है कस्य अधिकारिणः कृते, इसका अधिकारी कौन होगा। कत्यंगः, एक प्रश्न और उठाया, यदि अस्य सुबहूनि अंगानि तद दूरवधारणतया अशक्य निर्णयः तथा परिदृश्यमान गीतातोद्याभिनयादि मध्ये कति अस्यांगानि किंच तदांगिरूपम उतांग समुदाय मात्रम नाट्यमिति। कहते हैं आपने कहा कि इसके बहुत से अंग हैं, क्या अंग हैं, तो नाट्य में इतना नृत्य है, गान है, इत्यादि इत्यादि, इसके सभी अंग हैं। और कहा जब इतने जिसके ढेर सारे अंग हों तो उनका निर्धारण तो बड़ा मुश्किल है, दुरावधारण है, वो उसका कैसे निर्धारण करेंगे। कोई एक दो की परिभाषा बनाई जाती है ना, हर व्यक्ति की तो अलग परिभाषा नहीं बनती। मनुष्यत्व नाम से एक ही लक्षण कर दिया, आप इसका कितना करेंगे। तो ऐसी स्थिति में जहाँ ढेर सारे गीत हैं, आतोते इत्यादि इत्यादि हैं, उसमें इसके कितने अंग होंगे। हमारे यहाँ वेद को तो 6 ही अंग हैं। और अब ये बताइए कि जितने आप इसके अंग बता रहे हैं, क्या उन सभी अंगों का यह नाट्य शास्त्र अंगी हो सकता है क्या। ये दूसरा प्रश्न किया। फिर कहा कि आप कहेंगे किम प्रमाणम, तो आप कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण है इसका। नाट्य आप देखिए, आपको उसका प्रमाण मिल जाएगा, प्रत्यक्ष ही है ये, ठीक है ना। कहते हैं ननु प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्धत्व नाट्य से, आप कहते हैं तो मान लेते हैं चलो प्रत्यक्ष प्रमाण इसका सिद्ध है, किंतु यानी अंगानि कानि चित्तानि यदि विज्ञेयानि केन प्रमाणेन किमंगता जायते। लेकिन अगर इसके अतिरिक्त और भी जो सामने नहीं दिखाई दे रहा, प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, यदि कदाचित वो भी अंग हैं, तो वो किन प्रमाणों से उनका ज्ञान होगा, उनको हम किन प्रमाणों के आधार पर उनको स्वीकार करेंगे, है ना। तो ये कहा कि अन्य तो नाट्यगतानाम रूपकादीनाम पाठ्याभिनय रसगीतानाम च किम प्रमाणम का संख्या इति विभाग विषयोयम इत्याचक्षते। प्रश्न किया ये। फिर पूछते हैं कीदृशः प्रयोगः नियतेन वांगांगी भावेन प्रयोग उत अनियतेन, नियत है या अनियत है। नाट्य प्रयोग द्वारेण सामान्याभिनय चित्राभिनय नाटकादि रूपक वैचित्र्य प्रश्न पंचमः। ये जो आपका नाट्य है यह सामान्य अभिनय चित्राभिनय इत्यादि से विचित्र है, और इस विचित्रता से भरा हुआ ही यह इसका प्रयोग है। ये कैसा इसका प्रयोग है, इसका जब कुछ स्पष्ट ही इसका स्वरूप नहीं बनेगा तो इसको हम किस रूप में इसको हम समझेंगे, कैसा इसका प्रयोग होगा। ये 5 प्रश्न किया इन्होंने। अब इन प्रश्नों का उत्तर जो देना था उसको इन्होंने दिया। पहले तो कहा कि नाट्यवेदा कथम ब्रह्मन, ये नाट्यवेद कैसे हुआ। उसके लिए कहते नेमे वेदा यतः श्राव्या स्त्री शूद्राद्या सुजातिषु वेदम अन्यतः स्रक्षे सर्वश्राव्यम तो पंचमम। कहा एक ऐसी अभी समय की अपेक्षा थी, उस समय की अपेक्षा को लेकर के यह सर्वश्राव्य जो पंचम वेद है उसका निर्माण किया। लेकिन यहाँ पे दृश्य नहीं कहा सर्वश्राव्य कहा पहले। कहा दूसरा ये है कि धर्म्यम अर्थ्यम यशस्यम च सोपदेश्यम से संग्रहम भविष्यतस्य लोकस्य सर्वकर्मानुदर्शकम। ये केवल आज के लिए नहीं है, भविष्य के लिए भी
सभी कर्मों के प्रतिपादक के रूप में धर्म अर्थ यश उपदेश जितने हमारे पुरुषार्थ चतुष्टय इत्यादि इत्यादि है उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। उन सभी का प्रदर्शक, उन सभी के लिए यह हमारा नाट्य शास्त्र है। इसको इस रूप में समझना चाहिए। सर्वशास्त्रार्थ संपन्नम सर्वशिल्प प्रवर्तकम नाट्याख्यम पंचमम वेदम सेतिहासम करुण्यम। इस प्रकार से हमने कथम उत्पन्न, ये नाट्यवेद कैसे बन गया, इसका उत्तर भरत मुनि यहाँ पे देते हैं। एवं भगवता सृष्टो ब्रह्मणा सर्ववेदिता, और आते आते अंतिम उत्तर देते हैं कि अगर आप पौरुषे अपौरुषे की भी बात करते हैं तो सर्ववेदिना ब्रह्मणा भगवता ब्रह्मणा एवं प्रकारेण सृष्टः। यह जो नाट्य है भगवान ब्रह्मा के द्वारा इस प्रकार से इसका निर्माण हुआ है। तो जो पौरुषे की आशंका है वो भी अब नहीं थी। उपदेश किया ना भरत मुनि को ब्रह्मा जी ने, तो ब्रह्मा जी ने जब उपदेश कर दिया तो उस समय तो अपौरुषे ही था। फिर उसका भरत मुनि ने अगर उसका प्रतिपादन किया, लेखन किया, तो वो तो अपौरुषे ही था ब्रह्मा जी की दृष्टि से, इन्होंने उसको पौरुषे कर दिया। आज भी हम लोग वेदार्थ की करते हैं तो पौरुषे ही है, वेद मंत्र अपौरुषे है, उसे इसका भी मूल स्वरूप अपौरुषे रह गया। और इसके बाद कहा कस्य कृत्य, किसके लिए, तो वहाँ भी उत्तर देते हैं। कहा कि इतिहासो मया सृष्टः स सुरेषु नियुज्यताम, एवं इतिहास सृष्ट, और इतिहास ये जो इतिहास है नाट्य के रूप में, इसका देवताओं में विनियोग किया जाए। हो गया, देवता इसके अधिकारी हो गए उस दृष्टि से देखा जाए तो। और आगे लिखते हैं कि इसकी परंपरा क्या है। कहा परंपरा भी वेद ही है। एवं संकल्प भगवान सर्ववेदानुस्मरण नाट्य वेदम ततश्चक्रे चतुर्वेदांग संभवम। चारों वेदों से ही इसकी परंपरा आई है। यह कोई कल्पना प्रसूत नाट्य नहीं है, नाट्य शास्त्र ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे विचार करने की बात आ जाती है कि जब भरत मुनि कहते हैं कि जग्राह पाठ्यम ऋग्वेदात् सामभ्योगीतमेव च यजुर्वेदात् अभिनयान रहसान अथर्वणादति। जब यहाँ पे बात आती है तो इसको विचार करना चाहिए कि कैसे ऋग्वेद से क्या पाठ लिया, कैसे सामवेद से गीत ले लिया, यजुर्वेद से अभिनय कैसे आया, और अथर्ववेद से कैसे रस आया। इसके लिए अभिनव भारती को ही देख ले तो हमारा बहुत काम हो जाता है। और नाट्यशास्त्र भी लिखते हैं जग्राह पाठ्यम ऋग्वेदात्। इसके लिए बता रहा हूँ कि वाची यत्नस्तु कर्तव्यो नाट्य शेषा तनुस्मृता अंग नेपथ्य सत्वानि वाक्यार्थम व्यंजयन्ति ही। कहा वाचिक अभिनय में, वाचिक अभिनय में ही नाट्य करने वाले को पूरा प्रयत्न करना चाहिए कि उसका वाचिक ठीक हो। कहा क्यों? कहा यह नाट्य का शरीर है, वाचिक अभिनय ही नाट्य का शरीर है। और इसी से ही जो आंगिक है और जो आहार्य नेपथ्य अर्थात आहार्य अभिनय है और सत्वानी अर्थात जो सात्विक अभिनय है, सभी इसी से हो करके वाक्यार्थ के रूप में व्यंजित हुआ करते हैं। इसीलिए नाट्य का जो शरीर है वह वाचिक ही है। अतः इस वाचिक को सम्यक रखने के लिए कहाँ से शिक्षा ग्रहण करेंगे? कहा ऋग्वेद से करेंगे। कहा कैसे करेंगे? ऋग्वेद से। कहा त्रैश्वर्य प्रधान से स्तोत्र शब्द धारण यागोपकारित्वात् पाठ्यमपि त्रैश्वर्योपेतम। कहा त्रैश्वर्य उदात्त अनुदात्त और स्वरित, इन की प्रधानता है। इन प्रधानों से ही जो स्तोत्र अर्थात मंत्र है उनका प्रयोग होता है और वही याग में उपकारी हुआ करते हैं। इसलिए पाठ्य जो है नाट्य में भी यह भी त्रैश्वर्य से युक्त होना चाहिए। क्यों? अगर त्रैश्वर्य इसमें नहीं होगा तो वहाँ तो जो याग है, प्रयोग है, यज्ञ में प्रयोग जो है उससे देवता प्रसन्न नहीं होंगे। अगर त्रैश्वर्य प्रयोग नहीं हुआ, उदात्त अनुदात्त का स्वरित का सम्यक प्रयोग नहीं हुआ तो वह अभीष्ट का प्रतिपादक नहीं हो पाएगा मंत्र। ऐसे ही अगर नाट्य में भी देखें तो संवाद में यदि उच्चावचता उदात्त अनुदात्त और स्वरित का सम्यक प्रयोग नहीं हुआ तो यहाँ का जो देवता है सहृदय रूप देवता
वह प्रसन्न नहीं हो पाएगा, वह उसको संतुष्टि नहीं मिलेगी। और क्यों कहा, रस की सिद्धि नहीं हो पाएगी। जैसा होना चाहिए संवाद उस तरह से नहीं हुआ तो पाठ्य ठीक नहीं हुआ, तो संवाद अशुद्ध होकर रह जाएगा, अपूर्ण होकर रह जाएगा और वह दोष से भर जाएगा। कहा उदात्तश्च अनुदात्तश्च स्वरतः कंपित सथा वर्णाशत्वार एवस्यु पाठ्य योगे तपोधना। पाठ्य में इन चार का समावेश होना चाहिए, ऐसा तपस्वियों का विचार है। अब आते हैं गीत पर। कहा गीतम प्राणः प्रयोगस्य, प्रयोग तो प्राण ही गीत है, गीति सुसमाख्या। और मंत्रों में भी गान है और नाट्य में भी गान है। तो मंत्रों में जो गीत है, प्रयोगस्य प्राणः गीतम, तो प्रयोग में नाट्य यज्ञ प्रयोग में भी जिन मंत्रों की गेयता है वे गेयता ही उसके प्राण हुआ करते हैं, उसके बिना काम नहीं होगा। ठीक है, मुझे संकेत मिल रहा है कि आपकी आवाज आ रही है। अब आते हैं अभिनय पर। कहा कि यजुर्वेदात अभिनयात, तो यज्ञ में प्रधानता होती है यजुर्वेद की। एको ध्वर्युरध्वरस्य नेता, जो अध्वर्यु होता है वही अध्वर का नेता होता है। तो वही कहा इन्होंने आचार्य अभिनव गुप्त जी ने कि आध्वर्यव कर्म प्रधाने तो यजुर्वेदंग कर्मणाम प्रदक्षिण गमनादिक्रम एवं प्रधानम। लोहितो श्रीनिषादिर नेपथ्य से तेसु तेसु च कर्मसु विशिष्ट प्रयत्न पुरुष संपाद्य मनोवष्टम भात्मनः सत्व से संभवा ततोभिनयानाम आग्रहणम। ये जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद में जो प्रयोग हुआ करते हैं, इनमें आप काव्य प्रकाश पढ़ते हैं, उसमें एक प्रसंग आता है, लोहितो श्रीनिषाः ऋत्विजः प्रचलन्ति, लाल पगड़ी वाले ऋत्विज लोग प्रचरण करते हैं। तो यज्ञ मंडप में, यज्ञशाला में प्रचरण कोई निरुद्देश्य नहीं है, कोई उद्देश्य विशेष से ही उनका वहाँ पे प्रचरण हुआ करता है, और वो भी साभिनय। इसको थोड़ा हम और स्पष्ट करें तो जो प्राचीन काल में जब सोमयाग होता था तो उसमें सोम की आवश्यकता पड़ती थी। तो सोम कहाँ से आवे? सभी ऋषि सभी विद्वान तो जाके सोम नहीं ला सकते थे, तो उसमें सोम बेचने वाली जो स्त्रियां हैं वो आती थी और वो कहती थी सोम ले लो, सोम ले लो। तो फिर विद्वान ब्राह्मण कहते थे भाई कितना इसका मूल्य है, क्या इसका मूल्य है? तो फिर उनमें मोल भाव होता था, कहते इतना, तो कहते नहीं इतना नहीं इतना। तो ऐसे करते करते कभी कभी ये भी होता था कि वो सोम बेचने वाली जो स्त्रियों से सोम ऐसे ही ले लेते थे, और एक प्रकार से उसी का अभिनय जो है बाद में भी यज्ञों में होता था कि ये हम सोम लाए हैं, सोम ले लो, खरीद लो। अब आज भी आप देखिए, जब हम यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, हवन इत्यादि करते हैं, तो हम देवताओं की स्थापना करते हैं, वो सब हमारे प्रतीकात्मक ही हैं, अभिनयात्मक ही हैं। अच्छा, कुश का ही ब्रह्मा बना देते हैं, एक कुश में गांठ लगाए रख दिया, अस्मिन यज्ञ तुम ब्रह्मा भव, आप इस यज्ञ में ब्रह्मा होइए। उसकी ओर से उत्तर भी दे दिया भवामी, ठीक है मैं इसमें ब्रह्मा रहता हूँ। ये अभिनय ही है ना, तो बिना अभिनय के कैसे काम चलेगा? दूसरी बात यह है कि इसे और थोड़ा हम समझा देते हैं, कह देते हैं कि हम जैसे आज के कर्मकांड में, यद्यपि पुराना कर्मकांड है ये श्रौत वाला, ये आज का स्मार्त का कर्मकांड चलता है, इसमें भी वही परंपरा आई है। इसमें भी जब हम कलश स्थापन करते हैं, उस पर नारियल रखते हैं, सुपारी रखते हैं, तो उसी में हम अपने अभिष्ट देवता को मान लेते हैं, ये रूपक ही है ना ये। तो इस तरह से, और आप लक्षण भी पढ़ते हैं, आरोपात रूपकम, तो जो हम आरोप जो अनुकार्य है और अनुकर्ता है, तो अनुकर्ता में अनुकार्य का आरोप कर लिए, मान लिए कि ही राम है। तो ऐसा ही देवता के लिए भी मान लेते हैं कि यह अमुक पदार्थ ही हमारा देवता है। तो ये अभिनयात्मक ही प्रक्रिया चलती है। इसी से कहा ये इसकी परंपरा यजुर्वेद से आ रही, इसलिए मान लिया कि चलिए इसकी परंपरा है। अब आती है बात किसकी?
रसान, रस की। तो रस के लिए कहते हैं, अच्छा उससे पहले हम आपसे ये कहते हैं कि हमारे रस तो होता है भाव से, हमारे मन के जो भाव हैं वे भाव ही तो रस को सृष्ट करते हैं। हम जब देखते हैं किसी अच्छी खाने की पदार्थ तो हमारे मन में उसे पाने की, खाने की इच्छा होती है। किसी वीर को देखते हैं तो हमारे मन में भी उत्साह जगता है। किसी घृणित वस्तु को देखते हैं तो हमारे मन में भी वैसे ही घृणा के भाव जगते हैं। अब आप ये सोचिए कि ये सब दृश्य जहाँ देखने को मिले और वहाँ आप में अगर इस प्रकार के भाव जग रहे हों तो इसका कहीं तो मूल होगा। तो कहाँ इसका मूल कहाँ है? कहा अथर्ववेद में इसको प्रतिपादित किया। कैसे? का अथर्वण वेदे तो शांति का मारणादि कर्मस्तु बिगड़ते रहते हैं। तो जब इस प्रकार के भाव से यहाँ पे हम विचार कर सकते हैं कि जो रस लिया वो अथर्ववेद से लिया। एक संगति देखिए इसकी ये है, और दूसरी और संगति मैं आपको बताता हूँ कि ये जो अथर्व है, अथर्ववेद है, ये भी जीवन शक्ति है। इसे अथर्वा सूत्र के नाम से भी कहा गया है। और अथर्वा ही प्राण शक्ति है और अंगिरा होती है वाक शक्ति। इस सब अंगिरा और अथर्वा से ही सृष्टि का संचालन होता है। तो जिन मंत्रों को हम वाक कहते हैं उसे अंगिरा शक्ति के रूप में कहते हैं, और जिससे शरीर का पोषण होता है, इस पांच भौतिक शरीर का जो दृष्ट सृष्टि है, इस सृष्टि को अथर्वा शक्ति का, तो ये अथर्वा सूत्र और अंगिरा सूत्र, इन दोनों से सृष्टि का संचालन होता है। इसी अथर्वा सूत्र का प्रतिपादन हमारा अथर्ववेद करता है। तो इस दृष्टि से रस का जो निरूपण है, रस आयुर्वेद में भी है, रसो वही प्राणा वहाँ भी कहा गया है। तो उस दृष्टि से अथर्ववेद की जो संगति है वहाँ भी लगेगी और यहाँ पर भी लगेगी। तो इसलिए ये जो भरत मुनि का कहना है कि हमने चारों वेदों से लिया, वो उसकी संगति संक्षिप्त रूप में यहाँ पे लग जाती है। अब और थोड़ी सी संगति हमने कहा था भरत के शिष्यों का भी हम बताएंगे। तो अब तो शताधिक शिष्य हैं, हम इनमें से कुछ शिष्यों के नाम की चर्चा करेंगे। आप कभी स्वयं ही नाट्य शास्त्र उठा के पढ़िए और उसमें जब आप इन शिष्यों का नाम पढ़ेंगे तो आपको बहुत हंसी आएगी कि अरे ऐसे ऐसे नाम तो हम लोग रखते हैं। जैसे आजकल हम अपने समाज में अगर 10-20 लड़कों का समुदाय होता है, आपस में एक जो समवयस्क होते हैं, तो प्रायः उसमें एक दूसरे का नाम उसके स्वभाव और उसके शरीर के अनुसार रख लेते हैं। किसी को कुछ कह दिया, किसी को कुछ कह दिया। तो वैसे ही बहुत से नाम हमारे इस नाट्य शास्त्र में जो भरत मुनि के पुत्र या शिष्य हैं उनका भी नाम है। जैसे तो पुट्ट शब्द का जो अर्थ प्रयोग है ऋग्वेद में कि कुहाभिपित्वम करतः कुहोषतुः। क्या कुट्ट शब्द का अर्थ आया? कहा विद्वान पुरुष। क्या करता है विद्वान पुरुष? कहा एतम पृच्छ, कुहम पृच्छ, इस विषय के बारे में पूछो। यह जो संदेह है, जो अंधकार है, इसके बारे में पूछो। तो इस प्रकार से जो अब नाट्य में तो सभी प्रकार के चरित्र होते हैं ना, तो इन जितने भी चरित्र हो सकते हैं सबको इसमें इन्होंने ले लिया। अच्छा, और काक शब्द की क्या व्युत्पत्ति की? कदिया धार्ष्ट्यादि दोष समुच्चय न यह कुत्स्यते स काकः। काक का स्वभाव होता है कि वह काम करेगा, धृष्टता करेगा ही करेगा। तो इस प्रकार से ये जो कुछ नाम है हमने इसका कुछ संकेत किया। ये तो शिष्यों के नाम है। अब नाम इसमें आइए थोड़ा वैदिक देवताओं के नाम देखते हैं। पूरा का पूरा परिदृश्य ही वैदिक है, पौराणिक कम है और वैदिक अधिक है। पितामह से महेश्वर से आरंभ होता है। मुनि महात्मा विप्र वैवस्वत मनु देव दानव गंधर्व यक्ष रक्ष महोरग लोकपाल महेंद्र वेद इत्यादि आते हैं, और कुछ वैदिक उपकरण भी आते हैं, जर्जर प्रहरण, और इन सब के साथ विश्वकर्मा का भी नाम आता है, नाट्य वेश्म, नाट्य मंडप, और कुछ ऋषियों के भी नाम आते हैं, अंगिरा इत्यादि के नाम आते हैं, और
कुछ ऐसे ही जो भौतिक रूप में प्रत्यक्ष होने वाले हैं, विद्युत इत्यादि, इनका भी प्रयोग आता है। और जो अन्य देव योनियां हैं, भूत, यक्षगण, कृतांत, ये भी आते हैं। इन सभी का विनियोग नाट्य में किया गया। और पूरा आप जब दूसरा अध्याय देखेंगे नाट्य शास्त्र का, तो इन सबका विनियोग वहाँ पे हुआ है। और एक बात महत्वपूर्ण है हमको लगती है, वास्तु का तो नाम लिया भरत मुनि ने, लेकिन कहीं वास्तुपति का, वास्तुस्पति का नाम नहीं लिया। और इतना कर्मकांड किया, इतना पूजन, इतनी बलि विधि, सब कुछ किया भरत मुनि ने, लेकिन कहीं गणेश का भी नाम नहीं लिया है। गणपति का नाम आता है, लेकिन गणपति का नाम गणेश के लिए नहीं है, वह अन्य गणों के लिए है। वहाँ पे जो उन गणों के अध्यक्ष हैं, नंदी इत्यादि, उनके लिए है। तो ये भी बात बहुत महत्वपूर्ण है, कारण कि ये परवर्ती लोग हो सकते हैं। यद्यपि वास्तुस्पति का मंत्र है ऋग्वेद में, लेकिन भरत मुनि ने यहाँ पे कहीं भी ऐसा वास्तुस्पति या गणपति के नाम से कोई चर्चा नहीं की। और उपकरण प्रदान करने की जब बात आती है, तो इंद्र ने ध्वज किया, ब्रह्मा ने कुटिलक, जो कुटिल दंड नाटक में होता है, और वरुण ने भृंगार दिया, सूर्य ने छत्र दिया, शिव ने सिद्धि दिया, सोम ने श्री दिया, सरस्वती ने श्रव्यत्व दिया, इत्यादि इत्यादि सभी वैदिक देवताओं का जो योगदान है वह नाट्य के निर्माण में वहाँ आता है। अच्छा, यहाँ पे और बहुत से प्रश्न उठते हैं, उनको भी हम छोड़ रहे हैं। अब थोड़ी सी प्रयोजन, लाभ और सिद्धि की भी चर्चा करते हैं। तो वहाँ पे भी भरत मुनि ने उनको बहुत सा गिना दिया है। धर्मम अर्थम कामम च इत्यादि, धर्म काम निग्रह दमन क्रिया, धार्ष्ट जनन उत्साह विबोध वैदुष्य विलास, ये क्यों है? ये तो धर्म क्यों है? कहा धर्म की प्रवृत्तियों का प्रतिपादक नाट्य है। जो कामोपसेवी लोग हैं, जो सांसारिक सुखोपभोग की इच्छा रखते हैं, उनके लिए यह नाट्य है। जो दुर्विनीत लोग हैं, उनका अनुशासन करने वाला यह नाट्य है। और जो क्लीब लोग हैं, उनकी धृष्टता पर भी नियंत्रण रखने के लिए यह नाट्य है। उत्साह किसका? जो शूर है, वीर है, जो मानी अभिमानी जन है, उनके लिए उत्साह कारक यह नाट्य है। जो अबुध है, मूढ़ है, उनके लिए विबोध कारक ये नाट्य है। जो विद्वान है, उनके वैदुषी को और बढ़ाने वाला यह नाट्य है। जो ईश्वर है, संपन्न है, समृद्ध है, उनके विलास का यह नाट्य है। जो दुखी है, उसको स्थिरता देने वाला यह नाट्य है। ऐसे ही इन्होंने सबके अलग अलग प्रयोजन बता दिए। और अब एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह है कि इंद्र ने ध्वज दिया, और जो उन्होंने किया, जब विघ्न के रूप में, विघ्न बाधा के रूप में, और असुर जब वहाँ विघ्न बाधाओं के साथ पहुँच गए नाट्य न होने देने के लिए, तब इंद्र ने एक विशेष अस्त्र का प्रयोग किया, जिसका नाम था जर्जर। अब जर्जर उसका नाम था या नहीं, लेकिन बाद में उससे इतनी पिटाई की उन्होंने उनकी असुरों की, कि वो बिल्कुल जर्जरित हो गए। उससे उस अस्त्र का नाम ही पड़ गया जर्जर। आज जब हम भरत मुनि के अनुसार नाट्य का प्रयोग करते हैं, तो उसमें भृंगार अर्थात कलश के साथ हम जर्जर की भी स्थापना करते हैं। और आपको जान के यह अच्छा लगेगा कि आज जब हमारे घर में विवाह शादी होते हैं, यज्ञोपवीत होता है, तो विवाह मंडप में भी जर्जर की स्थापना होती है। प्रायः आपने देखा होगा कि एक लकड़ी का वृक्ष से जैसा बनाता, उसमें ढेर सारी शाखाएं होती हैं, और उसमें लकड़ी के ही चिड़िया उड़िया लगे होते हैं, कुछ तोता चिड़िया इत्यादि खिलौने के रूप में भी लगाए जाते हैं। और उसे मंडप जो होता है बांस मध्य का, उसके साथ उसको बांध दिया जाता है। और जब पूरा कार्यक्रम संपन्न हो जाता है, तो परिवारजन उसमें से जो खिलौने होते हैं, उसको शुभ शगुन के रूप में उसमें से एक एक आपस में बांट लेते हैं कि ये रहेगा तो हमारी रक्षा रहेगी। देखिए, परंपरा कहाँ से चली आ रही है? विघ्नों के निवारण के लिए उस जर्जर से चली आ रही है, और आज हमारे विवाह मंडप में भी वो चला आ रहा है।
तो इस प्रकार से ये हम इसको देखते हैं। अब समय तो हमारे पास कम है और विषय हमारे पास बहुत ज़्यादा है। इसमें हम एक दो बात आपको बताएंगे, ज़्यादा तो नहीं कह सकेंगे। राजकुमार जी सहमत है ना आप? अच्छा देखिए, अब हम और विषय छोड़ते हुए इसमें स्पष्ट में सीधे आते हैं। जब नाट्य मंडप का निर्माण हुआ तो उसमें अलग अलग स्थानों पर वैदिक देवताओं की रक्षा के लिए उनको नियुक्त किया गया। उनमें से जिन कुछ देवताओं की नियुक्ति हुई रक्षा के लिए, उनसे कुछ की चर्चा करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो सबसे पहले नेपथ्य से हम आरंभ करते हैं और कहा कि नेपथ्य की रक्षा के लिए मित्र को नियुक्त किया। नेपथ्य भूमौ मित्रस्तु, नेपथ्य की भूमि में मित्र रक्षा करेंगे। इसका अर्थ लोगों ने सामान्य रूप से सूर्य ही किया है। तो पूछा कि मित्र को नेपथ्य की रक्षा के लिए क्यों नियुक्त किया। अब इसके स्वरूप पर विचार करें नाट्य के परिप्रेक्ष्य में तो इसकी संगति लगती है। कहा कि रंग प्रयोग से पूर्व नेपथ्य का विधान है और नेपथ्य विधान ही वस्तुतः रंग सृष्टि की सफलता का अथवा प्रायोगिक सफलता का मूल हुआ करता है। ऐसी स्थिति में नेपथ्य में जिस प्रकार के वातावरण और जिन भावों की अपेक्षा होनी चाहिए वे सभी इस मित्र से ही मिलते हैं। इसीलिए कहा कि ये मित्र नेपथ्य भूमि की रक्षा करें। अब यहाँ हम आते हैं शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार मित्र ऐसा तत्व है जो कि सबका मित्र ही हो सकता है, अमित्र नहीं, किसी का शत्रु वह हो ही नहीं सकता। सर्वस्य वा अहम मित्रमस्मि न मित्रम सन्न मित्रो इत्यादि। नेपथ्य विधान के समय ऐसे ही सन्मित्र भाव की अपेक्षा होती है जिसके अनुसार अनुकार्य रूप सृष्टि सम्यक रूप से की जा सके। ऋग्वेद के अगर मित्र सूक्त का अवलोकन करें तो नेपथ्य में मित्र को रखने का जो औचित्य है और स्पष्ट हो जाता है। और उसके लिए कहा गया कि यह अखिल ब्रह्मांड और वैयक्तिक ब्रह्मांड का वह भौतिकात्मीय तत्व है जो कि अच्छे या खराब की न केवल तुरंत स्वीकृति दे देता है अपितु उसे तुरंत कर भी देता है। ठीक है ना? तो इसकी तत्परता से ही द्यावा पृथ्वी रूप ब्रह्मांड व्यवस्थित है और चल पाता है। तो जब वह सृष्टि चलती है तो यहाँ नाट्य की भी सृष्टि अच्छी तरह से चलनी चाहिए, यह सोच करके यहाँ पे नेपथ्य में मित्र की व्यवस्था की गई। और भी कहा है कि यह मित्र पाप से प्रभावित रहता है, तो नाट्य में स्वाभाविक रूप से मनोवृत्तियाँ बदलती हैं, तो उस पाप से भी बचने के लिए, उस विकृत मनोविकृतियों से भी बचने के लिए मित्र की नियुक्ति वहाँ पे उचित होगी, ऐसा कहकर बताया। एक और उदाहरण देते हैं कि सरस्वती की नियुक्ति किया, नायिकाम तो सरस्वती, नायिका की रक्षा सरस्वती करे। और भी जो स्त्री पात्र है नाटक में उनकी रक्षा ये सरस्वती ही करेंगे। अब सरस्वती क्यों करेंगी? तो देखिए, वेद में सरस्वती का दो रूप है, एक तो वह वाग ब्रह्माणी भी है और नदी भी है, दोनों रूप में मिलता है। विश्वामित्र नदी संवाद में आप देखते हैं। और एक विशेषता और भी है कि ये नदियां केवल पृथ्वी पर नहीं चलती अपितु अश्विनी के रथ में भी चलती हैं और इन्हें वहाँ सुंदर अश्वों वाली, अश्व शब्द का अर्थ होता है वेद में प्राण, तो इन्हें सुंदर प्राणों वाली कहा गया है। और सुंदर धुनन करने वाली वाग ब्रह्माणी भी कहा गया है, सुंदर दिव्य शरीर वाली, सुंदर वस्त्र अर्थात भौतिक शरीर वाली, हिरण, सुशीला, अन्नवती, सोमवती, ऊर्णावती, सदायुवती, निरंतर। तो वहाँ चर्चा आती है नियति और मृत्यु की। तो नाट्य शास्त्र में जो रंगमंच है, रंगमंच पर प्रवेश के दो द्वार होते हैं और उन दोनों द्वारों का नाम है नियति और मृत्यु।
जब रंगमंच पे अभिनेता आता है तो वह अभिनेता अपने वैयक्तिक जीवन में जो कुछ भी होता है वह पीछे छूट जाता है। अर्थात उस नाम, जैसे मान लीजिए किसी अभिनेता का नाम सुंदर है, उसे ही मृत्यु शब्द कह दिया है, तो यह नियति और मृत्यु है। तो जब यम की चर्चा करते हैं तो कृतांत, यमदंड, काल, नियति और मृत्यु, इनका नाम भरत मुनि ने दिक्पाल के रूप में प्रेक्षागृह के द्वार देहली के ऊपर द्वारपालों के रूप में लिया है। अर्थात इन सबकी नियुक्ति अलग अलग स्थानों में इनकी योग्यता को देखते हुए की गई है। अब जब इसमें गहराई से विचार करें तो इनका जो दर्शन सामने आता है उसकी संगति और उसका औचित्य भी समझ में आता है कि ऐसा भरत मुनि ने क्यों किया। अब जब हम यम की व्युत्पत्ति देखते हैं, यच्छतीति यमः, तो ऋग्वेद के अनुसार यम ने देवताओं या अन्य तत्वों को जीव रूप देने के लिए या जीवन पाने के लिए दीर्घायु या सोम शरीर प्रदान किया। जिस यम को हम शरीर का हर्ता मानते हैं, ऋग्वेद उसे कहता है कि ये तो सोम शरीर देने वाला देवता है। तो यह सोम शरीर जो है यही रंगमंच पे हमारे सामने अनुकार्य के दुष्यंत आदि के रूप में दिखाई देता है। इसी से उनकी नियुक्ति वहाँ पे हुई है। अच्छा, इसको और क्या कहा यह तो है विवस्वान का पुत्र, विवस्वंतम हुए यह पिता तेस्मिन् यज्ञे बर्हिष्या निषद्य। अब विवस्वान भी अदिति के 8 पुत्रों में से 8वें क्रम पर है और इसका और बहुत विस्तार से वर्णन है, हम इसको छोड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो रंगमंच की व्यवस्था है और पूरे नाट्य मंडप की रक्षा की व्यवस्था है, इस यम के काल, दंड इत्यादि के अनुशासन से बनी रहती है। और जो रंगमंच पे अभिनेता का जो रूप मिलता है वह उसको एक नया सोम शरीर मिलता है। इस दृष्टि से यम का वहाँ पे यम की स्थापना उसकी संगति लग जाती है। और इसके बाद हम जब और आगे बढ़ते हैं तो एक महत्वपूर्ण तत्व है यज्ञ नाट्य मंडप में मरुत का। और अगर नाट्य मंडप में हवा की व्यवस्था ठीक न रहे तो भी बड़ी कठिनाई होगी। तो कहा कि ये जो मरुदगण है, ये मरुदगण नाट्य मंडप की दिशा विदिशाओं के रक्षार्थ नियुक्त किए जाएंगे। ये मरुदगण है कौन? कहा अधा पितरम मिश्मिडम रुद्रम भोचंती शिक्कसः। तो रुद्र इनके पिता है और इनकी माता है प्रश्नी भोचंती मातरम। अब इनकी संख्या है 49। तो और इंद्र का जो वज्र है वह वज्र भी इन्हीं में से एक 49 में से एक जो मातरिश्वा या दधीच कहे गए हैं उन्हीं से बना है। और मातरिश्वा को प्राणवायु कहा गया है। दधीचे मातरिश्वने मातरिश्वा यन मातरि वातस्य सर्गः। तो अब ये जो प्राणवायु है विद्युन्मय और रोचिष्मान है, प्रकाश से युक्त है और कल्याणकारी है। और इस मातरिश्वा वायु की इन्हीं विशेषताओं के कारण इसे अश्वपर्ण और स्वर्का भी कहा। इनकी नियुक्ति जो है, इनका नियोजन नाट्य मंडप में किया कि ताकि इनकी रक्षा बनी रहे। और देखिए ऐसे ही 49 पद का वास्तु मंडल बनता है और उस प्रत्येक पद में इन मरुदगणों की भी स्थापना हुआ करती है। तो और महेंद्र तो सबसे प्रमुख है। और इस महेंद्र अर्थात इंद्र, इनके बिना तो कुछ काम चलते ही नहीं। तो इसलिए तो प्रमुखता है ही। क्रीडनीकम इच्छामों से लेकर के इंद्र। एक और बात कहेंगे कि जो 33 कोटि देव हैं, 33 कोटि देवताओं में एक इंद्र भी है। तो कोटि का अर्थ वहाँ करोड़ नहीं है, वहाँ प्रकार है। तो 33 प्रकार में 8 वसु हैं, 11 रुद्र हैं, 12 आदित्य हैं। तो ये हो गए कितने? 31। और इसके बाद एक इंद्र है और एक है प्रजापति। तो ये 33 है। उन 33 में जो इंद्र हैं, ये इंद्र ही
सबसे प्रधान है। कारण इनके लिए कहा कि यह इस इंद्र ने ही ब्रह्म तत्व को सबसे पहले छू करके जाना है, तो इसलिए इन सब की सारी व्यवस्था चलती है और इन्हें ही सर्वा देवता के रूप में भी कहा गया है। तो यहाँ मुझे लगता है कि मैंने बहुत ही संक्षिप्त कर दिया है, तो शायद विषय का प्रतिपादन कितना हो पाया नहीं हो पाया मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो नाट्य शास्त्र को नाट्यवेद कहने का औचित्य है उसका निश्चित रूप से सारांशतः कुछ भाव आ गया होगा। और यदि भविष्य में आवश्यकता होगी तो इस विषय पे हम और चर्चा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।